वेलकम 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 वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मनाली में हूँ मैं अभी। मनाली से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। यूट्यूब के कमेंट्स का जवाब दे रहा हूँ। एमडी जिब्रिल बोल रहे हैं, अरे सब बात करते हो नशे के बात नहीं ठीक से लिखा करो यार। नशे के बाद क्यों नहीं करते हो? देखो, नशे से मेरा कभी पाला नहीं पड़ा है, मैं नशे में नहीं पड़ा हूँ। तो मैं इस चैनल पे वो बात करता हूँ जो मेरी लाइफ से रिलेटेड है या फिर मैंने ऑब्जर्व किया है। नशे के बारे में मैंने जो जो ऑब्जर्व किया है वो मैंने कई बार बोला भी है कि मेरे को सिगरेट ये सब वो सब पसंद नहीं है, तो वो अपने से रिलेटेड बोल सकता हूँ। मैं ये नहीं बोल सकता उसके बारे में कोई ज्ञान। मैं ये चैनल ना, तुम गौर से देखना, मैं ज्ञान पेलने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं ये वो बना रहा हूँ जो मैं सोचता हूँ या फिर मेरा किसी इंसिडेंट से पाला पड़ा है। तो तुम मेरे ऊपर अगर कुछ डालोगे तो तुमको मेरे से सवाल करना पड़ेगा। सवाल करो मेरे से। मैंने तुम्हें कई बार बोला कि सवाल में पोर्ट्रे करो। ऐसे मत बोलो कि इस पे बोलो उस पे बोलो। ऐसे क्या बोल दूँ मैं? तुम्हारी कोई समस्या है तुम बोलो, अपने से रिलेटेड बोलो ना। ये क्या होता है कि तुम देश के मुद्दे पे बोलो, तुम इसके मुद्दे पे बोलो, ये क्या होता है? मैं ऐसे नहीं बोल सकता भाई। तुम बताओ मेरे को सवाल क्या है तुम्हारा। तुम्हारे लाइफ में कौन सा कीड़ा उछल रहा है उसके उससे रिलेटेड ये बोलो ना। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं उससे बात से, बोल लो उस पे बोलो उस पे। तो ऐसा तो मैं वीडियो मिल ही जाएंगे, जाके देख लो उन वीडियो को। कौन क्या सोचता है उसके बारे में, साइंटिफिक क्या है उसके बारे में। वो तो तुम ज्ञान ही देखना है तो ज्ञान तो किसी भी उस पर जाके देख लो। मैं यहाँ पे ज्ञान देने के लिए थोड़ी बना रखा है वीडियो ये। मैं अपनी बात रख रहा हूँ। तुम कोई बात है तुम्हारी ज्ञान स्मोकिंग से रिलेटेड या कोई भी नशे से रिलेटेड, तो तुम बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। यूं बोलो कि हाँ भाई हमारे समाज में ये, वो पड़ोस में ये बढ़ रहा है, मैंने ये देखा मैंने ये देखा। तुम बताओ तुम्हारे से रिलेटेड क्या आ रहा है, नशे से रिलेटेड वो बोलो ना। वो तो है नहीं, ये मुद्दे पे बोलो ये मुद्दे पे बोलो, ये नहीं कर सकता मैं। सवाल बोलो तुम्हारा क्या है, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हुआ, ये बात करो। ये हवा में बातें मेरे से नहीं होती। सबको ज्ञानी बनना है, मेरे को नहीं बनना है ज्ञानी। हर बात पे मैं नहीं रख सकता राय। तुम बोलो तुमको क्या समस्या है। बढ़िया। निखिल कुमार बोले बढ़िया। अब भैया अब तक भैया अब थक गया हूँ समाज से, बस अब निकलना चाहता हूँ, सब पाखंड है। निकल लो भाई निकल लो, जितनी जितनी जल्दी निकल जाओगे लाइफ उतनी बच जाएगी। इस लड़की को फिर से मेरे को ब्लॉक मारना पड़ेगा। ये एक बार मैंने मारे थे ब्लॉक, पर फिर मैंने एक बार अनब्लॉक मार दिया सबको। पर कोई बकवास करता है तो फिर मैं उसे ब्लॉक मार देता हूँ। ये लड़की पता नहीं कौन सी भाषा में टाइप करती है, कुछ और आता है, और अपने कमेंट पे 4 और कमेंट टाइप करती है, अपने ही कमेंट पे रिप्लाई करती है, और वो भी समझ नहीं आता कौन सी भाषा है। गिरीश चौहान बोल रहे हैं बाकी सब ठीक है, बस खाने पीने के मामले में मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो सहमत होने की ज़रूरत भी नहीं है ना, ये पर्सनल चॉइस है यार। तुम्हें ये क्यों लगता है कि कोई भी व्यक्ति सही है या फिर कोई भी व्यक्ति तुम्हें अच्छा लग रहा है तुमको उससे हर बात में सहमत होना है? नहीं हो, कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सहमत कि भाई कोई है तो वो पूरा हमारे जैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है ज़रूरी भाई। तुम अपना जियो, मैं अपना जी रहा हूँ। मेरी अपनी लाइफ है, मैं जो थॉट बोलता हूँ वो बोल देता हूँ। तुम अपना बोलो। हर मुद्दे पे सहमत होने की ज़रूरत नहीं है, ये कंप्लीटली ओके चीज़ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये बातें खाने पीने वाली, इनसे फ़र्क भी नहीं पड़ता है, तो तुम्हें सहमत होने की ज़रूरत भी नहीं है। कुछ नहीं होता है, ये सब दिमाग में है यार। दुनिया अलग है, दुनिया रियल अलग है। तुम्हें पानी पीना है, तुम्हें खाना खाना है, तुम्हें सोना है, तुम्हें नेचर में एंजॉय करना है, ये तुम्हारी दुनिया, ये मेरी दुनिया अलग अलग है। तुम्हें नहीं रिलेट करना है, कोई बात नहीं, कंप्लीटली ओके है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी सब ठीक है बोल रहे हो, बाकी सब ठीक है, मैं इस पे नहीं एग्री करता भाई। बाकी सब ठीक ना भी हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। हम इंडियन इतने ज़्यादा सेंटी क्यों होते हैं इन चीज़ों में? हर चीज़ में भाई पूरा एग्री करेंगे, पूरा एग्री करेंगे, रिश्तेदार बनेंगे। पता नहीं ये जिससे मिलेगी वो रिश्तेदार बनने आ जाएगा, कोई दोस्ती बढ़ाने आ जाएगा। अरे भाई सोच मिलती है, इसका मतलब ये थोड़ी है। अहिर निट 16334 बोल रहे, नहीं, अहिर निट 6334 बोल रहे, 2 मंथ से लाइफ में सब सीख रहा हूँ, थैंक्स ब्रो।
हम्म, अंकित सिंह गुस्साई 325 बोल रहे हैं, मरने के बाद शरीर मिट्टी बन जाता है और फिर उसी मिट्टी से एक नया पौधा बनता है, उसी पौधे पर सब्जी फल उगते हैं जिसे हम खाते हैं, वही निकल कर मिट्टी बन जाता है। कुल मिलाकर हम सब एक मिट्टी के। इजी लाइफ विथ केतन बोल रहे हैं, अच्छे बनने के चक्कर में मैंने मेरे जीवन का काफ़ी समय खराब किया है। अब देखो, ये जो इनका कमेंट है ना, ये इनसे रिलेटेड है, इनकी बात है ये, इसमें कोई ज्ञान पेलने के लिए नहीं बोला, टॉपिक वैसे नहीं दिया गया, इन्होंने अपने से रिलेटेड बताया और इससे मैं काफ़ी कुछ बता सकता हूँ इस कमेंट से, क्योंकि ये एक इतना अच्छा टॉपिक है ना, मैं इस पे अलग से वीडियो ही बनाना चाहता था, मेरे दिमाग में थी ये बात कि मैं ये बताना चाहता था कि लाइफ में ना अच्छे जो बनते हैं ना उनका बहुत घाटा होता है। वो बेचारे वो बेचारे इमोशनली ड्रेन रहते हैं, वो उनको सब कुछ गलत दिखाई देता है, सब ऐसा लगता है उनको अत्याचार कर रहे हैं, जबकि कोई अत्याचार नहीं कर रहा, वो दुनिया जैसी है वो वैसी ही है। वो क्या कर रहा है, खुद ज़्यादा अच्छा बन के दिखा रहा है, खुद को उसके धर्म ने या फिर उसकी फैमिली ने ज़्यादा मोरालिटी सिखा दी है, जो कि इस दुनिया के हिसाब से सही नहीं है। तुम समझ रहे हो? जब भी तुम जिस दुनिया में रह रहे हो, तुम्हें उसके हिसाब से ही मोरालिटी का ग्राउंड रखना पड़ेगा, अदरवाइज तुम हमेशा दुख पाते रहोगे, क्योंकि दुनिया तो वैसी है जैसी है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हमें दुनिया को समझ के वैसा बिहेव करना पड़ेगा, तब जाके हम खुश रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये गलत चीज़ें हैं, गलत नहीं है। अगर गलत है भी तो तुम इसमें कुछ थोड़ी कर सकते हो, या तो तुम मर जाओ। मैं मरने की सलाह नहीं दे रहा हूँ भाई, लेकिन लेकिन जिस दुनिया में तुम रह रहे हो, तुम्हें उसके सारे ग्राउंड्स समझने पड़ेंगे और उसी के अनुसार प्ले करना पड़ेगा। तुम ये नहीं बोल सकते ओ हम तो बहुत ये हैं, हम तो ये हैं, हम बहुत क्या नैतिक पर्सन हैं, हम बहुत एथिकल हैं, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं कर, अच्छा नहीं बनना है, दोस्तों में अच्छा बनेंगे, रिश्तेदारों में अच्छा बनेंगे। अच्छा बनोगे तो फटलेगी तुम्हारी, ज़्यादा दिन नहीं जी पाओगे, ऐसे ही कुड़ कुड़ के मरते रहोगे, कंप्लेंट करते रहोगे यार कि दुनिया ऐसी है भाई, दुनिया तो ऐसी ही है, ये है वो। अरे भाई दुनिया जैसी है, तू भी अपने आप को ठीक कर। तुम समझ रहे हो मैं क्यों बोलता हूँ कि ये हमें मैनिपुलेशन सीखना चाहिए, बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दुनिया वैसी है ना। अगर ये दुनिया में नहीं होता तो मैं बोलता कि ये तो तुम्हारी मर्जी है, ये जैसे मैं खाने में बोलता हूँ कि या मानने में बोलता हूँ ये तुम्हारी मर्जी है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा, अगर तुम ये ज़्यादा अच्छे बनते रहे, किसी को ना नहीं बोल सकते हैं, किसी को ना बोलने में फटती है, और सही जगह पे जहाँ पे बोलना है वहाँ पे बोलने से फटती है, तो तुम गए, यहाँ पे नहीं जी पाओगे भाई तुम। गला काट प्रतियोगिता है यहाँ पे, अपने अपनों को काट देते हैं, फ्रेंड्स फ्रेंड्स को काट देते हैं, ये दुनिया वैसी बन चुकी है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? और जो जैसा तुम अच्छा अच्छा बोल रहे हो वो तो फिर बस वो पेट में ही होता है, मतलब वो जो एनिमल्स होते हैं उनको उनके साथ ही रखो फिर वैसे दोस्ती। जैसे मैं रहता हूँ यहाँ पे, नदी पहाड़ पेड़ झरने जंगल, ऐसे के साथ रहता हूँ, इनमें कोई वो होती ही नहीं है, इनके अंदर चेतना ही नहीं होती वैसी, तो वो कभी वो मैनिपुलेशन करेंगे ही नहीं। लेकिन जब मैं दूसरी दुनिया में जाता हूँ, जब मैं लोगों से मिलता हूँ, तब मुझे मैनिपुलेशन का वही लेवल रखना पड़ेगा जिससे मेरा सर्वाइवल होगा, अदरवाइज मेरा सर्वाइवल ही नहीं होगा और मैं भी ऐसे ही रोता रहूँगा तुम्हारी तरह। अगर तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें सही से जीना है ना लाइफ में, अच्छे बनने की आदत छोड़ दो। जैसे ये भाई साहब ने बोला, ये काफ़ी हमसे ज़्यादा बड़े हैं, ये इनका कमेंट काफ़ी आता है, ये इजी लाइफ विद केतन, ये हमारे स्टार कमेंटर तो नहीं है, कम्युनिटी मेंबर तो नहीं है, पर इनके काफ़ी कमेंट आते हैं और ये अच्छे टॉपिक भी देते हैं कई बार। और ये इनकी एज, इन्होंने जितनी लाइफ देख लिया तो ये उसमें भी काफ़ी चीज़ें समझ गए होंगे जो ये हमें बता रहे हैं कि अच्छा बनने से हमेशा नुकसान होता है। और नुकसान तो चलो एक बार कोई इंसान झेल भी ले, लेकिन जो मेंटल प्रेशर, जो एक ट्रॉमा जो मिलता है ना इंसान को धोखे का, और उसका कि भाई ओ मैं तो अच्छा बन रहा था यार, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, कोई मेरे साथ अच्छा नहीं है, मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ और दुनिया मेरे साथ ऐसे करती है, तुम ये करोगे, ये सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ होती है, ये बहुत ही गंदा ट्रॉमा होता है। अगर तुम्हें ये ट्रॉमा नहीं चाहिए तो आज से ही अच्छा बनना छोड़ दो। पहली बात तो जहाँ पे ना बोलना है वहाँ पे ना बोलो, जहाँ पे तुम्हारा हक है वहाँ पे हक लेना सीखो, ज़्यादा अच्छा मत बनो। ये दुनिया बताए, कई लोग होते हैं जो ना दूसरों की हेल्प करने के नाम पे ना खुद ही झेलते रहते हैं, भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं इसको कुछ नहीं बोलूँगा और मैं इसकी हेल्प करूँगा। लोग गरीबों की हेल्प करते हैं, जबकि ये वो ये क्यों नहीं देख रहे हो, तुम ये क्यों नहीं देख रहे हो, जो गरीब है, जो बच्चे पैदा कर रहा है, जो और गरीब है, वो खुद अपनी मर्जी से गरीब है ना भाई, तुम क्यों किसी की हेल्प करने जा रहे हो? या किसी की भी, सिर्फ गरीब की बात नहीं है, या उसकी नहीं है। तुम देखो जैसे कि चलो बुढ़े का एग्जांपल ले लो, कोई
कोई कहीं पे तुमसे बुढ़ा होगा, सीट मांगेगा, तो तुम उसको सीट दे दोगे, बोलोगे बहुत अच्छे हैं, और अपना कंफर्ट छोड़ दिया, तुम अपने को उड़ते जा रहे हो, 1 घंटे की मान लो जर्नी है बस में या ट्रेन में या कहीं पे भी, या फ्लाइट में 2 घंटे की जर्नी है, अच्छा बनने के नाम पे तुमने उसको सीट दे दी मान लो, है तो क्या होगा, तुम कुड़ते रहोगे अंदर से, तुम्हारा मेंटल वो तो गया। अब वो अच्छा वो बन, भाई तुमको अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, उसको बोलो भाई तेरी सीट जो है ना वहाँ पे जाके बैठ, मैंने विंडो सीट बुक करी है अपने लिए, भाड़ में जाए यहाँ से। बहुत बनेगा कि ओ बेटा ये उल्टी, कोई बोलेगा उल्टी हो रही है, कोई बोलेगा हम बूढ़े हैं, है ना, कोई कुछ भी। अरे भाई बूढ़ा है तो अपनी मर्जी से कूद जा प्लेन से, खत्म हो जाएगा बुढ़ापा, है इतना क्यों जीना है तुम्हें, है जिए जा रहे हो, जिए जा रहे हो, चलो हो गया बस। जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, और हेल्प मांगे जा रहे, क्यों क्यों? और अगर इतनी एनर्जी नहीं है तेरे अंदर, तो बुढ़ा हो गया तो तू अपनी मर्जी से बुढ़ा हुआ है ना। मैं तो देखा है कि भाई 90 साल में भी इंसान के पास बहुत एनर्जी होती है, और अगर होना चाहे तो 100 साल में भी होती है। इंसान जीते हैं यहाँ पे। कल ही मेरे को एक 76 ईयर्स ओल्ड एक माउंटेनियर ही मिला है यहाँ पे, 76, 76 साल, 50 साल में बेड पकड़ लेते हैं यहाँ पे। खैर वो भी इंडियन ही है, उन्होंने BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर रहे और लेखक रहे। यहाँ पे अभी शांगड़ से आए थे वो कल, तो शांगड़ में जाके 1 महीना स्टे किया और वहीं पे अपनी राइटिंग्स करी उन्होंने। वो लिखते हैं, तो वो अपना लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। परिवार उन्होंने कभी बनाया नहीं, शादी करी है उन्होंने पर नहीं शादी नहीं करी, साथ में रहे और बच्चे भी करे पर शादी नहीं करी उन्होंने। मतलब समाज के कई कई ढर्रों पे वो चले नहीं। मतलब मैं उनसे बात कर रहा था तो कई सारी उनकी बातें मेरे से ही मैच हो रही थी, जो लॉजिकल मलिक है। तो मैंने सोचा था कि उनसे भी मैं एक बार संपर्क करूंगा कि एक बार वो वीडियो पे आ पाए। तो काफ़ी इंटेलेक्चुअल इंसान थे वो, और वो इंसान अपने आप हो जाता है इंटेलेक्चुअल। पता है ये समाजदारी और इन सब को छोड़ेगा ना, इंसान के अंदर खुद ही डेवलप हो जाती है। हमारी एनर्जी कहाँ चली जाती है मालूम है? ये जो समाज रिश्तेदार होते हैं ना, इसमें एनर्जी पूरी चली जाती है। बस पतीले उठाते रहो, फंक्शन कराते रहो, वो मर गया वहाँ चले जाओ, वो मर गया वहाँ चले जाओ, उसकी शादी हो गई वहाँ चले जाओ, उसका बेटा हो गया वहाँ चले जाओ, उसके बेटे का नामकरण हो गया वहाँ चले जाओ, हैं पता नहीं क्या क्या होता है, मेरे को तो पता भी नहीं क्या क्या बच्चे से रिलेटेड बना दिया इतनी सेरेमनी। फिर ऊपर से ये अंग्रेजों वाले त्योहार और ले आए हैं, ये हैलोवीन आ गया, पता नहीं ये बर्थडे भी हमारे यहाँ पे तो शायद नहीं मनाया जाता होगा पहले, बर्थडे का जन्मदिन ये बाद में ही आया, ये सबके बर्थडे पे ये करेंगे वो करेंगे। मतलब बहुत सारे आ गए अंग्रेजों के, हमारे खुद के इतने सारे त्योहार थे, इवेंट्स थे, फिर अंग्रेजों के और आ गए। ये एंगेजमेंट सेरेमनी, ये क्या होता है इसकी, शादी से रिलेटेड जो जो होती हैं सालगिरह, एनिवर्सरी, सेकंड एनिवर्सरी, थर्ड एनिवर्सरी, कुछ भी जो भी है। चलो मैं मानता हूँ कि ये चलो तुम्हारे खुशियों के वो होते हैं, लेकिन मेरे इनसे पता है सबसे बड़ी मेरे को इनसे दिक्कत क्या है, ये है कि ये परमानेंट खुशी को स्थापित नहीं होने देंगी ये तुम्हें। ये पता है ये उलझाएंगी तुम्हें। जो अल्टीमेट लिबरेशन है, जो आज़ादी होती है, उससे तुमको ये रोकेंगी। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर तुम ये छोटी छोटी खुशियों में वो रहे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हें नौकरानी बनाया जा रहा है, या फिर तुमको कुत्ते की तरह जॉब में भगाया जा रहा है, समाज ने तुम्हें फंसा लिया। ये तुम्हें कभी भी नहीं पता चलेगा अगर तुम इन्हीं इसमें थोड़ी थोड़ी खुशी रहो। वो पता है क्या, जैसे ही तुम तुम बोर होने आओगे, वो तो बोलेंगे लो 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 एक और फंक्शन ले लो, फिर तुम्हारा थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएगा, फिर मंडे आ जाएगा, फिर फटेगी तुम्हारी, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यही ट्रैप है। तुम जैसे ही वो कुछ होने आओगे, एकदम थोड़ा सा ले लो, लो 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 लड्डू खा लो, ले लो थोड़ा सा मीठा खा लो, ऐसे करेंगे। पहले पूरा कड़वा एकदम जीवन चला, थोड़ा सा और देंगे। मेरे को इन चीज़ों से यही प्रॉब्लम है। ये जो फंक्शन और इन सबको बोलता है ना, कई लोग बोलते हैं कि भाई इनसे प्रॉब्लम क्या है, इंसान को खुशी महसूस हो। मैं बोल रहा हूँ भाई खुशी महसूस हो रही है, लेकिन वो टेम्परेरी है और वो तुमको भुलाने के लिए है। ये भुलाने के लिए कि तुम आज़ाद नहीं हो। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जब तुम अल्टीमेट आज़ाद हो जाओगे ना, जब तुम्हें किसी की सोच से फ़र्क नहीं पड़ेगा, फाइनेंशियल पैसों के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, और कोई तुम्हारा घटिया समाज नहीं है जिसकी वजह से तुम्हें अपने मन की डिसीजन को चेंज करना पड़ेगा। तुम समझ रहे हो? मन का जो डिसीजन होता है, जो मन चाहता है, वो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा नहीं। जब अभी तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तुम गौर से देखो, तुम जो जो करना चाहते हो वो कुछ भी नहीं कर पाते हो तुम, और फिर ये इवेंट ज्वाइन कर लेते हो कोई भी, और फिर बोलते हो ओ हम हो गया, ओ मजा आ गया, फिर मंडे को फटती है दोबारा से बैंड चो। ये इतना बड़ा ट्रैप है, तुमको समझ में नहीं आ रहा। ये जो छोटे मोटे जो फंक्शन होते हैं ना, इनको वो मत करना। ये एक तरह से ना, क्या बोलते हैं इसे, नशे की तरह है कि तुम्हें थोड़ा सा गोली दे दिया कि ले लो खुश हो जाओ, थोड़ा सा लो लो,
लो, अरे भाई तुम देखो, मेरा देखो 24 घंटे खुशी में रहते हैं। गंगा किनारे जाता हूँ, यहाँ पे मनाली में हूँ तो ये ब्यास नदी पे जाता हूँ, मैं बैठता हूँ, जंगल में जाता हूँ। तुम ये सुख ले सकते हो? 24 घंटे का बोल रहा हूँ, 24 घंटे का भड़वा हूँ। सुनो गौर से, एक बार दोबारा सुन लेना। 24 घंटे 365 दिन मेरी मर्जी से हैं। कोई मेरे को भड़वा ना नुकुर नहीं कर सकता, कोई भड़वा मेरे को कॉल नहीं कर सकता, कोई मैं इमोशनल मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। तुम जब ज़्यादा अच्छे बनोगे ना तभी ये सब होएगा। इसीलिए ये भाई साहब ने जो बोला कि अच्छे मत बनो कभी भी। लाइफ में इतनी सरलता आ जाएगी ना तुम्हें, मतलब तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जा रहे हो, जब जाना चाहो जब जाओ। कोई पैसा एक्स्ट्रा खर्च नहीं होएगा तुम्हारा। जितना लाइफ में इंसान इजीली 2 घंटे काम करने से कमाता है उतना भी आएगा ना, या फिर पहले से तुम्हारे पास जमा है तो उड़ाओ, पहले उड़ाओ, ख़त्म करो पैसे को, ख़त्म करो, जीरो कर दो। कोई ज़रूरत नहीं है पैसे की, क्या ज़रूरत है? थोड़ा सा जब जमा रखो, बाकी ये EMI, ये लोन, LIC, ये सब बंद कर दो, भाड़ में जाए बहन। कुछ नहीं, मर जाएंगे बस, यार टाइम आएगा तो मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये सब तुम्हें फंसाने के लिए बनाया गया है, सिक्योरिटी और ये सब। और ये LIC वाला तो सबसे बड़ा स्कैम है भाई। कई कितने लोग मैंने देखे भाई, वो पता है जैसे 20 साल भरने की होगी तो उसमें 10 साल भरेंगे और फिर उनसे होता नहीं है, वो बंद करा देते हैं या फिर मर जाते हैं या कुछ भी होता है। तो क्या होता है, क्लेम तो मिला नहीं, और ऊपर से जो 10 साल तक जो भरी या 1 साल भी भरी या 2 साल भी भरी, वो सारा गया पैसा। सोच लो LIC में, सोच रहे हो कितना बड़ा स्कैम है ये सिक्योरिटी वाला। सिक्योरिटी के नाम पे तुमसे पैसा लिए जा रहे हैं, और फिर बीच में बहुत ही कम लोग हैं जो एंड तक पहुंचते हैं और उसका लाभ भी उठाते हैं। तुम सोच रहे हो? और सबसे पैसा बटोर लिया जा रहा है LIC के नाम पे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे, इंश्योरेंस प्लान के नाम पे, हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पे। मैं बोलता हूँ कि वो खुद पे खर्च करो ना। तुम वैसे ही हेल्दी रहोगे। मेरे को देखो, मैं कितना हेल्दी हूँ। नेचर में इन्वेस्ट करो, अपने नेचर में रहो। रह रहे हो पोल्यूशन में, बोल रहे हो हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं हम। गधे भड़वे, अकल नहीं है तेरे को? खुद तो घटिया एनवायरनमेंट में घटिया लोगों के साथ रह रहा है, हार्ट अटैक नहीं आएगा तो और क्या होएगा? छुचुंदर लोग जो इवेंट वो कर रहे हैं उनके साथ रह रहा है, BP नहीं बढ़ेगा तो और क्या होएगा? घटिया लोगों के बीच में यही होएगा। यहाँ पे देखो, मैं पेड़ों के बीच में रहता हूँ, नदी के बीच में रहता हूँ, कुछ नहीं होता, कभी भी हो ही नहीं सकता है। चढ़ते उतरते वैसे ही हार्ट स्ट्रांग हो जाता है यहाँ पे एकदम, मतलब ब्लड प्रेशर, हार्ट सब बढ़िया हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने ना बोला है। हर किसी को लाइफ में ना बोला है, भाड़ में जाओ, मेरे को तुमसे ना इज्जत चाहिए, ना मेरे को तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। ना बोलो, परिवार को ना बोलो। जो शादी में इनवाइट करेंगे ना, तुम्हारे दोस्त लोग पहले शादी में इनवाइट करेंगे, सीधा बोलो भाई मैं शादी में जाते नहीं, भाड़ में जाओ। मेरे को पता है ये आइडिया कब आया कि मैं शादी में नहीं जाऊंगा। एक दो इतने घटिया लोग आए, पता है क्या बोला मेरे रिश्तेदार में ही, हमारी दावत में तो खा लिया, अब तुम शादी ना कर रहे, हमें दावत ना खिला रहे। इतने घटिया लोग भाई। तो तेरे पैर पकड़े थे क्या मैंने, तू मेरे को इनवाइट करा के? और मेरे नाम का तो कभी कार्ड बनाया नहीं तुमने, मेरे पापा के नाम का कार्ड बनाया। भड़वी, कितनी घटिया औरत, कितने घटिया लोग हैं ये, हैं? दावत मांगने के नाम पे मेरे पास आ रहे हैं कि भाई तुमने तो हमारी दावत खा ली और तुम हमें दावत ना खिला रहे। मैं चप्पल उठाऊं, दे दो दे दो। पहली बात तो मेरे नाम का कभी कार्ड बना ही नहीं आज तक दावत का, है? मेरे पापा के नाम है, तो गुद्दी पकड़नी है तो मेरे पापा की पकड़ो कि क्यों शादी में शामिल किया हुए और अपने बच्चों को भी लेके आए, क्यों लेके आए? उनकी जाके गुद्दी पकड़ो, सीधी बात है। मैं तो बोलता हूँ जो ये घटिया लोग हैं जो शादी में खुद इन्वॉल्व होते हैं और आज तक मेरे से बोलते हैं कभी कभी मेरे पापा के शादी में चले, मैं क्यों जाऊँ? हो सकता है वो भड़वा भी कल को बोल दे भाई हमारी शादी में तूने खाया तो तू भी खिला। क्यों खिलाऊं मैं? तुमने खुद इनवाइट किया एक तो, और तुमने उस पे कार्ड पे ये भी नहीं लिखा कि भाई आज हम तुझे इनवाइट कर रहे हैं तो कल को तेरे को भी शादी करनी पड़ेगी और हमको बुलाना पड़ेगा। ये नहीं कि तू शादी करेगा तो हमें बुलाइयो ना, शादी करेगा और हमें बुलाएगा। मैंने चप्पल उठाओ, गोबर में लपेट के बैठ से मुंह पे दे दो, आदत दे दो। इसलिए बोल रहा हूं, जो भी आज तक तुम्हें जिसने भी मेंटल ट्रॉमा दिया है ना, उसके बारे में आओ सोशल मीडिया पे बोलो, अच्छे मत बनो। इनकी बोलती बंद करनी पड़ेगी। ये जो रिश्तेदार लोग होते हैं, ये जो मेंटल प्रेशर, और इनको लगता है कि किसी की भी मेंटल उस पर मेंटल हेल्थ पे वार कर सकते हैं। किसी बंदे का दिमाग खराब हो रहा है, उसकी जॉब नहीं लग रही, उसके ऊपर से आके पूछ रहे हैं कि भाई शादी कब करोगे, या फिर जॉब लग गई, शादी करनी है, जॉब लग गई।
इन लोगों को अब जवाब देने का समय आ गया है। सोशल मीडिया पे आओ, जिसने तुमको बोला सबकी फाड़ो। हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहन हमारे उसमें पर्सनल ऑरा में आने की? हैं, तुम हो कौन, भड़वो? ये सारी बातें बोलो, अभी समाज की फटेगी, देखना तुम। हैं, ये होते कौन है यार ये हमसे सवाल करने वाले? हमारा पर्सनल स्पेस, हमारी मर्जी, हम दावत नहीं खिला रहे, बोलो और बोलो, हमारी मर्जी। तुम्हारी गलती कि तुमने हमें बुलाया, तुम्हारी गलती। और तुमने कार्ड पे ये भी नहीं लिखा कि भाई आज हम तुम्हें इनवाइट कर रहे हैं और तुम्हें इतनी उम्र में शादी करनी पड़ेगी और हमें भी इनवाइट करना पड़ेगा। और लीगल फाउंडेशन भी दिखाओ, उसकी लीगल है क्या? वो लीगल है क्या कॉन्ट्रैक्ट के तुमने शादी का इनविटेशन दिया तो हम भी को भी शादी में करना पड़ेगा? लीगल है क्या है? भुक्कड़, भड़वे। खुद को वो करे बैंड जो, खुद फंसे पड़े हैं ना, सोचता वो भी फंस जाए, वो भी फंस जाए। मैंने अपने बेटे की शादी करी तो मेरा बेटा लोन में पड़ा हुआ है, इसको भी लोन में डालूंगा। हाँ बेटा, तूने शादी ना करी, कब कर रहा है? अबे तू अपने बेटे को देख जाके, बैठ जो उसकी फटी पड़ी है। बेचारा कमा कमा के मर गया गधे की तरह। कुछ भी बोलता है यार, कहाँ से टॉपिक चला था कहाँ। पर हाँ, इसका सार यही है कि अच्छे मत बनो, रिश्तेदार के सामने अच्छे मत बोलो। ये बड़े बूढ़े जो आदर्शवादी बनते हैं, बोलते हैं कि बड़ों का आदर करना चाहिए, ये करना चाहिए ना, अच्छे ना बनो। अपने मेंटल कंफर्ट को देखो, अपने उसको देखो। जब तुम अपने को देखोगे ना, तुम ज़्यादा खुश रहोगे। ट्रस्ट में, इनको कोई इज्जत देने की जरूरत नहीं है। कोई ना कहना सीखो, सीधी बात, ना कहो। कोई काम तुम्हें करना नहीं है, सीधा ना बोलो। बुरा मानेगा, बुरा मानने दो, बल्कि उसको बोलो कि भाई तू बुरा मानेगा, मुझे पता है इस बात से, लेकिन मैं ना कहता हूँ इस बात को। अगर तेरे को बुरा मानना है तो तू मान जा, तेरे ऊपर, मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं आज़ाद परिंदा, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगा। भाड़ में जा। तुझे बुरा मानना है, तू 1 नहीं 10 बार 1000 बार बुरा मान के बैठा रहे, अपने घुस के बैठा रहे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ऐसे जिस दिन बोलना सीख गए तो बुरा मानना भी छोड़ देंगे। पता है क्या होता है लाइफ में? पता है क्या होता है? एक तुम्हें चीज़ बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तुम्हें अगर ये बात समझ में आ गई ना, तुम्हें वो बताए। पता है बात क्या होती है? अगर तुम किसी के लिए बहुत सारा करोगे, बहुत ज़्यादा ही करोगे ना एफर्ट, तो तुम्हारी वैल्यू 0 हो जाएगी। वो तुमको बिल्कुल वैल्यू नहीं देगा। और अगर तुम उसको वैल्यू नहीं दोगे, उसके बाद फिर तुम उसको एक थोड़ा सा भी कर दोगे ना, जैसे चाय बना दिया या कुछ बना दिया, तुम्हारी वैल्यू इतनी ज़्यादा होगी ना कि भाई ओ यार, भाई ने चाय बना दी, वैसे तो कुछ नहीं करता यार, चाय बना दी, चाय। इतना तुम्हारे से वो करुणा, इतना तुम्हारे से वो करेगा ना, क्या बोलते हैं यार, शब्द नहीं मिल रहा। इतना तुमसे वो हो जाएगा ना कि भाई ये तो हमारे लिए कुछ नहीं करता और इसने हमारे लिए चाय बना दी। और अगर तुम जितना ज़्यादा करते रहोगे, ज़्यादा करोगे ना, तो तुम्हारी फटेगी। फिर तुम्हें ग्रांटेड लेंगे लोग। ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। इसीलिए कभी भी किसी के लिए ज़्यादा मत करो, बल्कि करो ही मत। जब तुम फिर उसके लिए थोड़ा सा भी करोगे ना, तो उसको बहुत वो होएगा। ये चीज़ मैंने फील करी थी जब मैं जॉब कर रहा था, तब मैंने ये चीज़ फील करी थी। जब बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ तो ग्रांटेड ले रहा है, और जहाँ पे जवाब देना सीख गए, वहाँ पे हमारी इज्जत करने लग गए लोग। तो यहाँ से कंट्रोल करना लोगों को, अपने काम को, अपनी जॉब को, यहाँ से कंट्रोल करना। ज़्यादा एफर्ट मत मारना, ज़्यादा हाँ मैं करूँगा वो। जैसे नए नए जब जॉब में जाते हैं ना, तो ऐसे ही होता है, मैं चलाऊंगा कंपनी, मेरे ऊपर है सारा, मैं करूँगा, लाओ सारे काम मुझे दे दो, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, लाओ देखो मैं ये काम भी कर देता हूँ, ये काम भी कर देता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ बॉस, मेरे को थोड़ी इज्जत दो बॉस। बॉस से इज्जत मांगते हैं ना, कि भाई मैंने देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, मैं सारे काम कर देता हूँ, और उसकी इज्जत ही नहीं होती। उसको उसी से सारे काम कराते। इसीलिए अच्छा मत बनो, स्लोली चलो। कोई बुरा मानना है, बुरा मानने दो। ज़्यादा वो नहीं करना किसी के लिए भी। भाई हो, बहन हो, तुम्हारी माता पिता हो, अगर तुम बहुत ज़्यादा करोगे तो तुम्हारी फट लेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि अपने लिए बहुत ज़्यादा करो, कि अपने लिए फाइनेंस क्रिएट करो, अपने लिए आज़ादी क्रिएट करो, अपने लिए मेंटल कंफर्ट, अपने लिए फिटनेस क्रिएट करो, फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट्स करो फ्यूचर के लिए। लेकिन वो पैसा आपके लिक्विडिटी में ही होना चाहिए, मतलब आप उसको कभी भी कैश कर सको, जैसे कि स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, या बैंक में एफडी वगैरह, या अगर थोड़ा सा वैसे, तो उसको आपके पास रहना चाहिए। ऐसे फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट मत करना शुरुआत में, कि भाई पैसा हो गया और लॉक हो गया पैसा, कि तुम निकाल ही नहीं सकते। जैसे लैंड में इन्वेस्ट करना, कि ज़मीन खरीद ली, घर खरीद लिया, इसमें क्या पैसा फंस जाता है जाके, फिर तुम निकाल नहीं सकते। तो मैं जो करता हूँ वो मैं इतना सेफ रखता हूँ पैसा, कि भाई मैं उसे निकाल भी सकूँ, जब मर्जी कैश कर सकूँ। वैसे रखो पैसे को हमेशा, तो तुमको कभी ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हेल्थ इंश्योरेंस और ये सब। वैसे भी इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है अगर तुम सेफ्टी के साथ सब कुछ फॉलो करोगे तो। और आजकल तो देखो, जैसे ये मनाली में हूँ ना मैं, दिल्ली से, चंडीगढ़ से लेकर मनाली तक इतना बढ़िया हाईवे हो गया कि बहुत कम चांस है कि तुम्हारा ये होएगा,
पहले थोड़ा लंबा था, छोटे थे रास्ते, ये वो था, लैंडस्लाइड हो जाता था। आजकल ऐसा भी नहीं है, बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है। तो तुम ऐसी जगहों पे जाओ जहाँ पे ज़्यादा रिस्क ना हो। मैं रोहतांग पास नहीं जाता जैसे कि अभी। कंफर्ट में रहो, एन्जॉय करो, और तुम समाज से हट जाओगे ना, तुम वैसे ही एन्जॉय करोगे, ट्रस्ट मी। कितने मिनट का वीडियो हो गया यार ये? 1 मिनट देखता हूँ मैं टाइम, इसमें नहीं पता चलेगा। चलो मैं अंदाजे से ही बंद कर देता हूँ। मेरे को बस ना, मेरे को एक वीडियो में ना एक बढ़िया टॉपिक मिल जाए तो मेरे को बहुत वो हो जाता है। जैसे इसमें ये वाला भाई साहब ने टॉपिक दिया कि भाई मैंने अपनी लाइफ से रिलेटेड बताया उन्होंने। ऐसे नहीं कि भाई भाई इस बारे में बोलो, भाई इस बारे में बोलो, ऐसे नहीं। उन्होंने बोला कि मैंने अपनी जीवन के 7 साल बर्बाद करे अच्छे होने के चक्कर में। तो देखो यहाँ पे कितनी लर्निंग भी मिल गई। और ऐसे ही अगर आप भी हो तो कमेंट में ये बोल के बताओ, अपने बताओ। ये मुझसे मत बोलो कि भाई तुम इस टॉपिक पे भी बोलो, इस टॉपिक पे बोलो, ये गलत होता है। मतलब मेरे लिए गलत है, मेरे को नहीं समझ में आता भाई ऐसे क्या बोल दूं मैं रैंडम। अब इन्होंने ये जैसी एक लाइन बोली तो मेरे सामने सारे प्रक्रम आ गए जो मैंने झेले हैं, या वो बोले नशे से रिलेटेड मेरे सामने कुछ आया ही नहीं। तुम बोल रहे हो कि मैं नशे पर वीडियो बनाऊं, मेरे सामने कुछ नहीं, मेरे पास टॉपिक नहीं है, डाटा नहीं है उसका। ये जो इन्होंने बोला इससे रिलेटेड मेरे पास डाटा भी है, और मैं समझ कई सारी चीज़ें मैंने इसी चीज़ से ऑब्जर्व भी करी है कि इंसान क्यों दुख में रहता है। इसमें इस चीज़ का बड़ा हाथ है कि वो अच्छा बनना चाहता है सबकी नज़र में, यही उसके दुख का कारण है आधा तो। और देखो जो 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 इन जिनका ईक्यू वीक नहीं होता, जो किसी के लिए कुछ नहीं करते, वो देखो मज़े से जीते रहते हैं। कोई उसको बुरा भी बोलते हैं लोग, लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम समझ रहे हो? जैसे मैं हो गया अब वाला मैं, पहले वाला मैं नहीं। पहले वाला तो मैं चूतिया, पहले तो मैं वो था, है ना? तो अब वाला मैं, अब जो हूँ ना मैं, अब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। भाड़ में जाओ, तुम्हें जो सोचना है सोचो। मैं ना आ रहा तुम्हारी शादी में, मैं ना खिला रहा तुम्हें दावत, मैं ना तुम्हारा फ़ोन उठा रहा। भाड़ में जाओ, और तुम्हें गाली भी दूंगा तुम्हारे एक घटिया जीवन की जीने के लिए। और बोलो जो तुम्हें सोचना है सोचते रहो। मेरी जो सोच है वो है, तुम ना मेरे ऑरा में आ सकते, ना तुम्हारी इतनी औकात है, बल्कि 2 चप्पल और पड़ेगी तुम्हारे, और ना तुम मेरे को मैनिपुलेट कर सकते, इमोशनली मैनिपुलेट, है ना? तो जो मैं बोलता हूँ कि इंसान को मैनिपुलेशन सीखना चाहिए। उसका मतलब ये होता है कि जब कोई तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा होगा तो तुम वो भी वो तुम्हें तुरंत पता पड़ जाएगा कि ये मेरे को मैनिपुलेट कर रहा है। तुम समझ रहे हो? तो तुम उसकी लोगे ही नहीं, भाड़ में जाबे। तू ये क्या बात कर रहा है? इमोशनल मैनिपुलेशन कर रहा है मुझे, मेरे को पता नहीं है क्या? क्योंकि जीवन में तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है ना। जीवन तो सबको बराबर दिया गया है, जैसा है वैसा है, खाना है, पीना है, मौज करनी है। अगर आगे बाहर से कोई तुम्हें बता रहा है कि भाई ये लोड ले लो ना प्लीज़, ये शादी का लोड ले लो ना भाई, ये लोड ले लो ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लोड ले लो। लोड देगा ज़बरदस्ती, क्योंकि उसने अपने बेटे की तो ज़िंदगी ख़राब कर ली, अब वो चाहता है कि तुम्हारी भी करे। तुम समझ रहे हो क्या बोल रहा है? चलो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बहुत बड़ा वीडियो हो गया अभी। बाय बाय, मज़ा आ गया, अच्छा टॉपिक मिला मुझे। बाय बाय।